हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने चर्चा की थी कि उषा चित्रलेखा से चित्र बनवाती है उस राजकुमार का जो उसे स्वप्न में दिखाई देता है। इसके सिवा बलराम जी और बाणासुर में युद्ध होता है और महादेव के कहने पर बलराम बाणासुर को क्षमा करते हैं और वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। परंतु बाणासुर को पहले तो ये ऐसा प्रतीत होता है कि वो अपने भाई की तरह, अपने भाई कृष्ण की तरह यानी रणछोड़ की तरह रण छोड़कर भाग रहे हैं। परंतु बाद में जब उनके सेनापति और उनके मंत्री जी ये बताते हैं कि महादेव यहाँ आए थे और महादेव के आने पर बलराम जी ने आपको क्षमा किया, आपके प्राण नहीं लिए और प्रस्थान कर लिया, बाणासुर बहुत क्रोधित होता है और कैलाश की ओर प्रस्थान करता है। इंद्रदेव कार्तिकेय जी को समझाने का प्रयास करते हैं क्योंकि इंद्रदेव को लगता है कि अभी तो कैलाश पर तो माता पार्वती अपने आप देख लेंगी बाणासुर को, लेकिन जब वो स्वर्ग पर आक्रमण करेगा क्योंकि वो स्वयं को त्रिलोकाधिपति बनाना चाह रहा है, तो फिर कार्तिकेय जी का युद्ध होगा और वो नहीं चाहते थे इंद्रदेव कि कार्तिकेय जी अपने पिता के विरुद्ध खड़े हों। इसीलिए वो कहते हैं कि एक बार और सोच लो, मैं जो कह रहा हूँ इसके सिवा और कोई विकल्प नहीं है। इस युद्ध में इंद्रदेव कहते हैं मैं किसी और को सेनापति नियुक्त कर दूंगा और इस युद्ध के उपरांत तुम पुनः अपना पद ग्रहण कर लेना, लेकिन अभी तुम इस युद्ध के लिए अपने पद का त्याग कर दो। कार्तिकेय जी कहते हैं नहीं देवराज, नहीं, अपने कर्तव्य पालन से महत्वपूर्ण मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं युद्ध करूंगा, जो होगा वो देखा जाएगा, परंतु मैं युद्ध अवश्य करूंगा। मैं युद्ध से इस युद्ध के लिए भी इस पद से त्यागपत्र नहीं दूंगा। इंद्रदेव कहते हैं और यदि मैं कहूँ कि ये मेरा आदेश है तो आदेश तो तुम्हें मानना पड़ेगा ना, क्योंकि मैं राजा हूँ और तुम सेनापति हो। कार्तिकेय जी कहते हैं कि मैंने कहा ना देवराज कि मैं युद्ध करूँगा, किंतु मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि मैं ऐसी स्थिति उत्पन्न ही नहीं होने दूंगा जिसके कारण पिताजी का आवाहन करना पड़े बाणासुर को। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। इंद्रदेव को कुछ समझ नहीं आता। इंद्रदेव कहते हैं किंतु यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो ये तो तभी संभव होगा कि जब तुम अपने आप को हरा दोगे और उसे विजय बना दोगे। तो यानी कि सब कुछ सोचते समझते तुम स्वयं को पराजित करना चाहते हो, तो ये भी तो अच्छा नहीं होगा ना। कब आप तुम खुद सोचो कार्तिकेय कि देव सेना का सेनापति यदि अपनी इच्छा से शत्रु को विजयी होने देता है तो क्या ये उचित है, क्या ये उत्तम होगा? कार्तिक जी कहते हैं यदि मैं सेनापति पद का पालन करने में असमर्थ रहा तो मैं स्वयं त्यागपत्र दे दूंगा, किंतु अभी आप मुझे कुछ मत कहिए, अभी जो मैं कह रहा हूँ मुझे करने दीजिए। इंद्रदेव फिर कहते हैं कि सोच लो, एक बार पुनः विचार कर लो, पुनः विचार कर लो, ये ठीक नहीं होगा। कार्तिक कहते हैं मैं कुछ नहीं सोचूंगा, मैंने निर्णय ले लिया है, मैंने निर्णय ले लिया देवराज, मैं पद का त्याग नहीं करूँगा। खैर देवराज ने समझाने का प्रयास किया, देवराज वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। ब्रह्मदेव जो कि सब कुछ देख रहे हैं वो महादेव से मिलने आते हैं। वो कहते हैं महादेव अब वो समय आ गया है जब बाणासुर के कारण आपके परिवार की परीक्षा आरंभ होगी। सिर्फ उसमें समस्याएं नहीं आएंगी, अपितु परीक्षा आरंभ होगी। महादेव कहते हैं हाँ, हमारे परिवार की परीक्षा आरंभ होगी, किंतु ये बाणासुर के पतन का आरंभ है, साथ ही साथ ये बाणासुर के पतन का भी आरंभ है। ब्रह्मदेव कहते हैं कि बाणासुर की हीन भावना आपके संरक्षण के अतिरिक्त अपना अस्तित्व स्थापित करना चाहती है। अभी तक तो यही है और यही उत्तम भी है। अभी तक तो वो यही चाहता है कि मैं अपना अस्तित्व स्थापित करूं, लेकिन महादेव के बिना, महादेव के संरक्षण के बिना, क्योंकि इसीलिए हो सकता है महादेव कि वो आपको पुकारे ही ना, संरक्षण के लिए पुकारे ही ना, और तो और ये भी हो सकता है कि वो अपना आशीर्वाद वापस लेने के लिए कहे। वो ये भी कह सकता है कि आपने जो मुझे वचन दिया है, मेरे को संरक्षण का जो आशीष दिया है, संरक्षण का जो आपने मेरे साथ वादा किया है, आप उसे वापस ले लें। परंतु महादेव यदि ऐसा होता है तो मैं आपको निवेदन करता हूँ कि उसे स्वीकार कर लेना।
मैं उसका निवेदन स्वीकार करने के लिए आपसे निवेदन करता हूँ महादेव, समस्त लोगों के हित के लिए, अपने परिवार के हित के लिए आप इस निवेदन को स्वीकार कर लेना। महादेव कहते हैं, किंतु आपको ये ज्ञात है ब्रह्मदेव कि इस घटनाक्रम का अंत तो नारायण की लीला से ही संभव होगा। इस घटनाक्रम का अंत जब भी होगा वो नारायण के द्वारा होगा। ब्रह्मदेव कहते हैं, अवश्य मैं जानता हूँ, अवश्य ऐसा ही होगा, किंतु मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि वो स्थिति आपको और नारायण को एक दूसरे के विरुद्ध ला सकती है। और अगर ऐसी स्थिति जो आपको और नारायण को एक दूसरे के विरुद्ध लाकर खड़ा कर दे, वो स्थिति उत्पन्न ही ना हो महादेव, मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ। और ये स्थिति उत्पन्न ना हो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यदि बाणासुर आपके समक्ष आता है और आपके समक्ष आकर वो आपसे निवेदन करता है कि आशीर्वाद वापस ले लो, तो महादेव मेरा निवेदन आप स्वीकार कर लो कि उसका निवेदन आप मान लेना। महादेव भी स्वीकृति से सर हिला देते हैं कि उचित है। अब ब्रह्मदेव तो प्रस्थान कर जाते हैं, बाणासुर जो है कैलाश पहुंच जाता है। वहाँ पे पहले ही सीमा पर ही कार्तिकेय जी, गणेश जी, नंदी जी, प्रेतगण सभी वहाँ पहले ही खड़े होते हैं। तो बाणासुर कहता है कि तुम सबको सूचना तो प्राप्त हो ही चुकी होगी, सूचना तो तुम्हें मिल ही गई होगी, मैंने स्वयं को त्रिलोकाधिपति घोषित कर दिया है। और अब जब मैं त्रिलोकाधिपति बन गया हूँ और परम शक्तिशाली बलराम भी युद्ध में पलायन कर गया है। देखिए यहाँ पर वो झूठ बोल जाता है। मूर्ख ये नहीं समझता कि कार्तिकेय जी सब जानते हैं, आखिर वो महादेव के पुत्र हैं। वो यहाँ पर सबके समक्ष अपनी अहंकार को पोषित करने के लिए कहता है कि महापरम शक्तिशाली बलराम जी भी युद्ध से पलायन कर गया है, इसलिए अब सबसे आप सबसे भी यही निवेदन है कि आप भी मुझे त्रिलोकाधिपति के रूप में स्वीकार कर लें। बस मैं ये निवेदन करने यहाँ आया हूँ। नंदी जी कहते हैं, स्मरण करो बाणासुर कि तुम इस समय कैलाश की सीमा पर हो, स्मरण करो। बाणासुर कहता है, कैलाश के लिए मेरे हृदय में विशेष स्थान है। अब बाणासुर इस समय भी बात तो बड़ी बड़ी कर रहा है कि कैलाश के लिए उसके हृदय में एक बहुत विशेष स्थान है, इसीलिए वो कहता है कि मैं युद्ध के लिए नहीं कह रहा हूँ। हर जगह आपने देखा ही है कि बाणासुर जहाँ जहाँ गया है वहाँ वहाँ जाकर उसने दो ही बातें कही हैं, या आत्मसमर्पण या युद्ध। लेकिन यहाँ पर वो ये बात कह रहा है कि यहाँ पर मैं आपको युद्ध करने के लिए कह ही नहीं रहा हूँ, केवल आत्मसमर्पण के लिए कह रहा हूँ, केवल आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण कर दो मेरे सम्मुख। नंदी जी क्रोधित हो जाते हैं, बाणासुर। बाणासुर कहते हैं, शांत रहो नंदी, शांत रहो। यदि नहीं समर्पण नहीं करना है तो फिर युद्ध होगा। अब जब वो युद्ध का नाम लेता है तो कार्तिकेय जी क्रोधित हो जाते हैं। बाणासुर, जो तुम कह रहे हो उसका परिणाम भी जानते हो, तुम जानते हो कि उसका परिणाम क्या होगा। बाणासुर कहता है कि महादेव से भेंट करने के बिना मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं, क्योंकि महादेव से भेंट करके मैं देवलोक जाऊँगा और देवलोक जाकर इंद्र के समक्ष मैं आत्मसमर्पण या युद्ध की बात करूँगा। और मैं ये भी जानता हूँ कि इंद्र मेरे सामने आत्मसमर्पण कर देगा, वही उसके लिए अच्छा होगा। तो आप ऐसा करो कार्तिकेय कि आप भी अभी आत्मसमर्पण कर दो, ताकि मेरा मार्ग जो है आसान हो जाए। मुझे महादेव से मिलने दो, क्योंकि आप आत्मसमर्पण करेंगे तो मैं महादेव से मिल लूँगा, क्योंकि महादेव से मिलने के बाद मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ। कार्तिकेय जी कहते हैं, ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें महादेव के भक्त के मुख से शोभा नहीं देती हैं बाणासुर, बिल्कुल भी ऐसी बातें शोभा नहीं देती हैं। तुम कह क्या रहे हो, तुम उन बातों का अर्थ भी जानते हो। तुम मुझे कह रहे हो कि मैं आत्मसमर्पण कर दूं। जाओ 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 बाणासुर, शोनितपुर लौट जाओ। बाणासुर जो होता है, शोनितपुर लौटना हो तो युद्ध के लिए तत्पर हो जाता है। नंदी कहता है, अगर युद्ध ही करना है ना तो ठीक है, पहले मेरे से युद्ध करो। कार्तिकेय कहते हैं, नहीं नंदी जी नहीं, बाणासुर ने मुझे चुनौती दी है, उत्तर तो मैं ही इसको दूंगा, इसको उत्तर अब मैं ही दूंगा, इसलिए नंदी जी आप पीछे हो जाइए। बाणासुर कहता है, देखो कार्तिकेय, युद्ध शुरू होने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि महादेव मेरे संरक्षक हैं। मैं कभी भी उनका आवाहन कर सकता हूँ, कभी भी। ये बात तुम सोच लो। गणेश जी, नंदी जी ये सब बातें सुनते हैं तो गणेश जी के मन धीरे से बोलते हैं, नंदी जी चलो, हमें पिताजी से बात करनी होगी। परंतु
नंदी जी और गणेश जी तो वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं, परंतु कार्तिकेय जी वहीं खड़े रहते हैं। कार्तिकेय जी कहते हैं कि देखो, मैं तुम्हें पुनः समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, शौनितपुर लौट जाओ। तो बाणासुर इस बात को उनकी शक्तिशाली की एक पराकाष्ठा समझने की बजाय उन्हें शक्तिहीन समझता है और कहता है, अरे आप तो भयभीत हो रहे हैं, आप तो भयभीत हो रहे हैं कार्तिकेय, कहीं ऐसी स्थिति में तो ना पड़ जाऊं कि मेरे पिताजी मेरे सम्मुख आ गए तो फिर मैं उनसे कैसे युद्ध करूंगा, अरे आप तो भयभीत हो रहे हैं। बाणासुर कहता है, महादेव से मैंने निवेदन करा है और अभी भी मैं निवेदन ही करूंगा कि मेरी अनुमति के बिना हस्तक्षेप ना करें। मैं किसी को भी पराजित करने की सामर्थ्य रखता हूँ, इसलिए तुम मुझसे युद्ध करो, तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारे पिताजी का आह्वान नहीं करूँगा। परंतु परंतु कार्तिकेय जी जानते हैं कि जैसे ही कार्तिकेय जी ने अपनी ओर से वार करने आरंभ किए, अपनी ओर से प्रहार करना आरंभ किया, तो बाणासुर टिक नहीं पाएगा, और जब टिक नहीं पाएगा तो वो पिताजी का आवाहन करेगा ही करेगा। ये बात कार्तिकेय जी बहुत अच्छे से समझते हैं। बाणासुर की मनस्थिति कैसी है वो उससे भली भांति परिचित हैं। नंदी जी जो हैं वो तुरंत कैलाश में पहुंचते हैं, प्रभु प्रभु आपने बाणासुर को शक्तिशाली बना दिया है, यदि आप संरक्षण ना देते तो वो कभी अपने आप को इतना शक्तिशाली ना सोचता, किंतु अब तो आपको भी पता चल गया ना कि आपने उसे आशीर्वाद दिया, आपने संरक्षण प्रदान करके उसे शक्तिशाली बनाया, और उसे देखो वो तो कृतघ्न निकला, कृतघ्न सिद्ध हुआ, प्रभु कृतघ्न। गणेश जी कहते हैं, पिताजी देखिए, यदि भैया ने बाणासुर पर आक्रमण किया तो बाणासुर की पराजय निश्चित है, किंतु भैया को याद है, भैया को ये बात ज्ञात है कि यदि भैया ऐसा करते हैं, यदि वो बाणासुर को पराजित करते हैं तो बाणासुर आपका आवाहन करेगा ही करेगा, और ये बात भैया कदापि नहीं होने देंगे, अर्थात वो इस युद्ध में बाणासुर पर संकट ही नहीं आने देंगे। तात्पर्य तो यही निकला ना पिताजी कि वो बाणासुर पर आक्रमण ही नहीं करेंगे, क्योंकि भैया जानते हैं आक्रमण करेंगे तो वो भारी पड़ जाएंगे बाणासुर पर, और यदि वो भारी पड़ते हैं बाणासुर पर तो बाणासुर आपका आह्वान करेगा। तो पिताजी आप क्या सोचते हैं, क्या पिताजी ये कार्तिकेय जी का, भैया जी का निर्णय क्या उचित है? माता पार्वती जो ये सब सुन रही थी, माता पार्वती कहती है, ये कैसा युद्ध है स्वामी, कैसा युद्ध है? एक योद्धा प्रहार पर प्रहार किए जा रहा है और दूसरा मात्र अपना बचाव, क्योंकि तब तक उन दोनों का युद्ध आरंभ हो गया था, कार्तिकेय जी का और बाणासुर का। कार्तिकेय जी ने एक भी प्रहार नहीं किया बाणासुर पर, बस इतना होता रहा कि बाणासुर प्रहार करता जा रहा था, कार्तिकेय जी अपना बचाव करते जा रहे थे। माता पार्वती कहती हैं, ये उचित युद्ध नहीं है, ये उचित युद्ध नहीं है स्वामी, देखो ना वो प्रहार पर प्रहार कर रहा है और हमारा पुत्र मात्र बचाव कर रहा है, और वो भी इसीलिए कर रहा है प्रहार पे प्रहार क्योंकि वो जानता है कि आप उसके साथ हैं। नहीं स्वामी, कहीं इस युद्ध में हमारे पुत्र को कोई क्षति ना पहुंच जाए, और यदि उसे क्षति पहुंची ना स्वामी तो महादेव कहते हैं, पार्वती, कार्तिकेय अपने विवेक से कार्य कर रहा है, अपने विवेक से कार्य कर रहा है वो, उसका ये निर्णय सर्वथा उचित है, सर्वथा उचित है। तभी वहाँ पर अग्निदेव उपस्थित हो जाते हैं। आप जानते हैं कि जब इंद्रदेव आए थे कार्तिकेय जी से मिलने के लिए तब भी इंद्रदेव ने कहा था कि देवाधिराज आप जा तो रहे हैं, परंतु कार्तिकेय जी आपकी बात नहीं सुनेंगे, उसका कोई जो है वो परिणाम नहीं निकलेगा। परंतु फिर भी इंद्रदेव आ गए थे, परंतु इंद्रदेव के जाने के बाद भी अग्निदेव के मन की इच्छा थी कि वो किसी प्रकार से कैलाश जाकर और खुद महादेव से बात करें, और अब जैसे ही उन्हें अवसर प्राप्त होता है वो कैलाश पहुंच जाते हैं। कैलाश पहुंचते ही वो प्रार्थना करते हैं, हे त्रिकालदर्शी, आप तो भविष्य देख सकते हैं, जो हम में से कोई भी नहीं देख सकता वो सब आप देख सकते हैं, किंतु मैं इस समय हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता, मैं हाथ पर हाथ रखकर बिल्कुल भी नहीं बैठ सकता, मौन रहकर बाणासुर का उपद्रव और नहीं देख सकता महादेव, नहीं देख सकता। कार्तिकेय जी के लिए मेरे हृदय में जो भावनाएं हैं वो केवल इसलिए नहीं है कि वो आपके पुत्र हैं, या इसलिए भी नहीं है कि वो देव सेनापति हैं,
आप सब जानते हैं महादेव कि मैंने कार्तिकेय की ऊर्जा के पिंड को धारण किया था। मैंने कार्तिकेय के पिंड की ऊर्जा को धारण किया था प्रभु। इस नाते आज मैं आपसे ये कहने आया हूँ कि आज युद्ध में आपकी व आपके परिवार की सहायता के लिए हर प्रकार से मैं प्रस्तुत रहूँगा। केवल मैं आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रहा हूँ प्रभु, केवल आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आप सबको ज्ञात होगा जो ये कथा सुन रहे हैं कि कार्तिकेय जी के पिंड की ऊर्जा को ताड़कासुर से बचाने के लिए ऊर्जा अभी पुत्र में परिवर्तित भी नहीं हुई थी कि इंद्रदेव के कहने पर अग्निदेव ने उस ऊर्जा को धारण किया था। वो बात अलग है कि वो ऊर्जा उनसे संभली नहीं, उसकी ऊर्जा से उनका पूरा शरीर जलने लग गया, उनका शरीर काला पड़ने लग गया था। तब वो घबरा गए थे और घबरा कर उन्होंने ऊर्जा को गंगा देवी को समर्पित कर दिया था। इसीलिए ही बहुत से लोग हैं जो बहुत से देवी देवता हैं जो कार्तिकेय जी के जन्म में भागीदार बने थे, जैसे अग्निदेव, गंगा माता और उसके बाद पृथ्वी माता और उसके बाद कृतिकाएँ। तो इस नाते जो अग्निदेव हैं वो सहायता करना चाहते हैं महादेव के परिवार की, क्योंकि वो कार्तिकेय जी को भी अपने पुत्र के समान मानते हैं। इस प्रकार से महादेव के समक्ष अग्निदेव ने जब प्रार्थना करी, अपना अनुरोध किया कि मैं आपकी सहायता करना चाहता हूँ, तो महादेव बोले, जब भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जहाँ तुम्हारी आवश्यकता होगी, मैं तुम्हें अवसर अवश्य दूंगा। ये कहकर आश्वस्त कर दिया। अग्निदेव भी कहते हैं ठीक है, मैं प्रतीक्षा करूँगा, और यदि मैं आपके किसी भी काम आ सका प्रभु तो ये मेरा सौभाग्य होगा, मेरा सौभाग्य होगा। और वहाँ से वो प्रस्थान कर जाते हैं। उधर दूसरी ओर मैंने आपको बताया कि आपस में जब युद्ध होता है कार्तिकेय का और बाणासुर का, बाणासुर धीरे धीरे उस क्रोधित होना शुरू हो जाता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कार्तिकेय, तुम मुझ पर वार क्यों नहीं कर रहे हो, तुम प्रहार क्यों नहीं कर रहे हो, कहीं तुम्हें भय तो नहीं है कि मैं तुम्हारे पिता को जो कि मेरे संरक्षक है उनका आह्वान कर लूँगा, तुम डरते हो। मतलब इस प्रकार से उसने उकसाना शुरू कर दिया। लेकिन कार्तिकेय जी कहते हैं, यदि मेरे पिता तुम्हारे संरक्षक हैं तो स्मरण रहे कि मैं भी शिवांश हूँ। और ये कहकर कार्तिकेय जी ने एक ही धक्का मारा और उस धक्के से बाणासुर इतनी दूर जाके गिरा, परंतु वो फिर से उठा। अब उठा, उसकी सहस्त्र भुजाएं भी बाहर आ गईं, पर अब कार्तिकेय जी के मन में दोबारा से दुविधा उत्पन्न हो गई। क्योंकि देखिए, कार्तिकेय जी एक योद्धा हैं और योद्धा होने के नाते उनके लिए ये बहुत ही कठिन कार्य है कि वो किसी पर प्रहार ना करें, वो भी उस व्यक्ति पर जो उन पर लगातार प्रहार करता जा रहा है। कार्तिकेय जी मन ही मन में सोचते हैं कि समझ नहीं आ रहा कि उचित क्या है और उचित होगा भी ये नहीं होगा, क्योंकि बाणासुर की पराजय की अवस्था में यदि वो पहुंचता है तो वो पिताजी को अवश्य बुलाएगा। मन ही मन में कार्तिकेय जी सोचना शुरू कर देते हैं कि यदि वो पराजय की अवस्था में पहुंचता है तो वो पिताजी को अवश्य बुलाएगा। अब उससे समझ नहीं आता कार्तिकेय जी को कि वो करें या क्या करें। फिर अपने मन ही मन में कहते हैं, पिताजी मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। मैं नहीं चाहता कि जो व्यक्ति कैलाश पर है, जो कैलाश पर आया है, वो आपकी कृपा के योग्य भी नहीं है, उसे मेरे कारण आपकी शक्तियाँ या आपके संरक्षण के दुरुपयोग का अवसर मिले। कार्तिकेय जी मन में सोचते हैं, पिताजी से प्रार्थना करते हैं महादेव से कि पिताजी यदि मैं उस पर आक्रमण करता हूँ, यदि मैं उसे परास्त करने का प्रयास करता हूँ तो वो आपको बुलाएगा ही बुलाएगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण आप एक ऐसे व्यक्ति को संरक्षण दें या वो व्यक्ति आपकी शक्तियों का दुरुपयोग करे जो आपकी कृपा के भी काबिल नहीं है। ये सब सोचकर बाणासुर क्या करता है, बाणासुर की तरफ देखते हुए कार्तिकेय जी क्या करते हैं, मन ही मन में विचार कर लेते हैं कि मैं इसके ऊपर आक्रमण नहीं करूँगा, और अपना शस्त्र उठाते हैं और वो शस्त्र बाणासुर के ऊपर प्रहार करने की बजाय धरती पे गाड़ देते हैं, भूमि पे गाड़ देते हैं।
इतनी जोर से वो भूमि पे गाड़ते हैं कि पूरी भूमि हिल जाती है, सब कुछ हिल जाता है। परंतु बाणासुर अत्यंत प्रसन्न। क्या हुआ? भयभीत हो गए शिवांश? भयभीत हो गए मेरा बल देखकर? चलो अब घुटनों के बल गिरकर मेरे समक्ष समर्पण करो। कार्तिकेय जी को क्रोध आता है, अत्यंत क्रोध आता है। क्रोध से उनकी आंखों में अश्रु आ जाते हैं, पर वो किसी भी स्थिति में अपने पिता के विरुद्ध खड़े नहीं होना चाहते, इसीलिए वो झुकने को तैयार हो जाते हैं। अभी झुकने को तैयार होते हैं तभी आवाज़ आती है, कार्तिकेय। कार्तिकेय जी वहीं के वहीं रुक जाते हैं और महादेव उपस्थित हो जाते हैं। महादेव उपस्थित होते हैं। महादेव कहते हैं, बाणासुर, अपने विरोधियों की विवशता को अपनी विजय समझने की भूल मत करो, क्योंकि आज भी जो हुआ है वो तुम्हारी विजय नहीं है। तुम ये समझने की भूल ना करो कि तुमने मेरे पुत्र कार्तिकों को युद्ध में पराजित कर दिया है। ये गलती मत करना सोचने की। परंतु बाणासुर इतना ज़्यादा इस समय घमंड में चूर है, कहते हैं तो आप कहिए ना अपने पुत्र से कि युद्ध करे मुझसे। कार्तिकेय जी युद्ध नहीं करना चाहते, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि वो युद्ध नहीं करना चाहते। वो अपने पिता के विरुद्ध खड़े नहीं होना चाहते, इसलिए वो कह देते हैं, सत्य तो यही है पिताजी कि रणभूमि में बाणासुर ने मुझे पराजित किया है और मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूँ। आपके विरुद्ध युद्ध करने से तो अच्छा है कि इस युद्ध में पराजय स्वीकार करके अपना अपमान सह लूँ। आंखों में अश्रु भर के कार्तिकेय जी ये बात कहते हैं, तब तक सभी उपस्थित हो जाते हैं। माता पार्वती की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं कि देखो ये हमारा पुत्र है कि अपना अपमान स्वीकार करने को तैयार है, परंतु अपने पिता के विरुद्ध खड़ा नहीं होगा। परंतु देखिए ये बात कार्तिकेय जी ने कितने स्पष्ट शब्दों में कही कि मैं आपके विरुद्ध युद्ध नहीं करना चाहता, इससे बेहतर है कि अपमान स्वीकार कर लूं। लेकिन बाणासुर को तब भी ये बात समझ नहीं आती। वो दुर्बुद्धि मंद बुद्धि अब भी यही समझ रहा है कि उसने कार्तिकेय को पराजित कर दिया है। उसका अभिमान और बढ़ जाता है, बड़ी बड़ी बातें बोलने लगता है। मैंने तो पहले ही कहा था कार्तिकेय, मुझसे पहले आत्मसमर्पण कर दो, तुमने युद्ध की कोशिश ही क्यों करी थी, ये वो पता नहीं क्या 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 बोलना शुरू कर देता है। अभी भी कहते हैं कि बहुत अच्छा किया तुमने कि उचित समय पर तुमने समर्पण कर दिया, नहीं तो आज तुम्हें बहुत क्षति पहुंचती। महादेव क्रोधित तो बहुत होते हैं, महादेव क्या सभी बहुत क्रोधित होते हैं, लेकिन कोई कुछ कहता नहीं है, क्योंकि महादेव ने पहले ही कहा था कि वो नियति के विरुद्ध नहीं जाएंगे। और नियति ये कहती है कि बाणासुर का वध जो है वो किसी और के हाथों होना है। बाणासुर कहता है, वो तुम्हें पराजित कर दिया मैंने, अर्थात तुम तो सेनापति हो, देवताओं के सेनापति हो, अर्थात मैंने तो सभी देवताओं को पराजित कर लिया। अब तो मैं स्वर्ग लोक पर भी मेरा आधिपत्य हो गया है। और इसके बाद भी इतना कुछ बोलकर भी उसे शांति नहीं मिलती। फिर कहता है, तुम्हारा झुका हुआ शीश प्रमाण है इस बात का कार्तिकेय कि तुम शिवांश होकर भी महादेव के भक्त से पराजित हो गए। नंदी आगे बढ़ने लगते हैं क्रोध से, बुरी तरीके से उनके हाथ पांव गुस्से से कांपने लगते हैं, परंतु महादेव रोक देते हैं, नंदी रुक जाओ। बाणासुर कहता है, जब शिवांश को ही पराजित कर दिया तो मेरा कोई और योद्धा और क्या बिगाड़ पाएगा। जो मेरी शक्तियों का सामना कर सके अब इस दुनिया में कोई नहीं है। यदि कोई है तो महादेव बोलिए, बोलिए महादेव, कौन है जो मुझे पराजित करेगा। महादेव कहते हैं, बाणासुर योद्धा है, बाणासुर योद्धा है एक, और वो योद्धा ऐसा है जो तुम्हारे इस अहंकार को तोड़ेगा, जो तुम्हारा विनाश करेगा, जो तुम्हें पराजित करेगा। जाओ बाणासुर जाओ। कैलाश की ध्वजा जो है वो तब तक कार्तिकेय जी कैलाश से ध्वजा ले आते हैं और लाकर बाणासुर के हाथ में दे देते हैं कि जाओ ये ध्वजा ले जाओ, अर्थात तुमने कैलाश पर विजय प्राप्त करी और जाओ। महादेव कहते हैं, ठीक है ये ध्वजा ले लो, ये ध्वजा ले जाओ, अपने राज्य में ले जाकर इसे स्थापित कर दो, परंतु इसे ऐसी जगह स्थापित करना जहाँ से तुम इसे हर क्षण देख सको, और प्रतीक्षा करना, प्रतीक्षा करना जिस दिन ये ध्वज गिरेगा, और जिस दिन ये ध्वज गिर गया बाणासुर, वही संकेत होगा तुम्हारे पतन का। बाणासुर कहते हैं, धन्यवाद प्रभु धन्यवाद, मुझे सचेत करने के लिए धन्यवाद। और बेवकूफ़ बाणासुर वो ध्वजा लेकर वहाँ से प्रस्थान कर जाता है, इसी इसी खुशी में कि उसने कार्तिकेय को पराजित कर दिया।
महादेव कार्तिकेय के पास जाते हैं, कहते हैं मैं जानता हूँ कार्तिकेय कि बाणासुर ने तुम्हें युद्ध में पराजित नहीं किया है, अपितु तुमने उसे विजयी होने दिया है। और पुत्र, इन दोनों बातों में फर्क होता है और ये बात मैं जानता हूँ। कार्तिकेय जी कहते हैं पिताजी, मैं सेनापति के पद का त्याग करना चाहता हूँ, क्योंकि पिताजी मैंने आपके वचन और आशीर्वाद के सम्मान के लिए बाणासुर को विजय तो होने दिया, किंतु सत्य तो पिताजी ये है कि युद्ध में परिस्थिति नहीं, परिणाम महत्वपूर्ण होते हैं। और इस युद्ध का परिणाम यही है कि वो विजयी हुआ है और मैं पराजित। कार्तिकेय जी अपनी तरफ से सही कह रहे हैं कि परिस्थिति कोई भी हो युद्ध में, लेकिन महत्वपूर्ण तो परिणाम ही होता है। और इस युद्ध का परिणाम यही था कि कार्तिकेय जी पराजित हुए हैं। कार्तिकेय जी कहते हैं मैं अपने दायित्व पूर्ति में असमर्थ रहा हूँ पिताजी, इसीलिए मैं स्वयं को अब सेनापति के पद के योग्य नहीं समझता। सभी दुखी हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं। सभी देवतागण भी उपस्थित हो जाते हैं। देखो, महादेव चाहते तो वो उसी समय बाणासुर का अंत कर सकते थे। यदि महादेव चाहते तो वो उसका अंत उसी समय कर सकते थे, परंतु उन्होंने नहीं किया। उन्होंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो किसी भी स्थिति में नियति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहते थे। कुछ भी नहीं का अर्थ कुछ भी नहीं, इसीलिए उन्होंने अपने पुत्र के अपमान को भी स्वीकार कर लिया कि उनका पुत्र इतना ज़्यादा अपमानित हुआ है, परंतु फिर भी उसने स्वीकार कर लिया। उधर कैलाश पर देवता जब पहुंच जाते हैं, कार्तिकेय जी जो है वो महादेव के चरणों में मुकुट रख देता है। महादेव कहते हैं कार्तिकेय, मैं तुम्हारे निर्णय में हस्तक्षेप तो नहीं करूँगा, किंतु मैं इतना कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है और तुम्हें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि तुम अपना पद जो है वो त्याग दो। इंद्रदेव भी कहते हैं हाँ कार्तिकेय, महादेव का कथन सर्वथा उचित है। पद त्यागने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि तुमने ये पराजय स्वीकार क्यों करी है। गणेश जी जो होते हैं वो भी कहते हैं भैया, आपको पराजित करने का बल किसी में भी नहीं है, और जो कुछ बाणासुर ने कहा भी वो उसका अहंकार था, सिर्फ और सिर्फ उसका अहंकार। और अहंकार में कही हुई बातों का महत्व नहीं होता भैया, महत्व नहीं होता। फिर वो माता पार्वती को कहते हैं माँ, आप ही भैया को समझाइए ना, भैया अपने पद का त्याग ना करें। माता पार्वती कहती हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं, रो रही हैं, परंतु वो कहती हैं कि मुझे अपने पुत्र पर गर्व है, मुझे अपने पुत्र पर बहुत गर्व है। गणेश, हम जानते हैं कि उसमें कितनी क्षमता है, उसमें कितना सामर्थ्य है, और यदि उसने ये निर्णय लिया है तो अवश्य कुछ विचार करके ही लिया होगा। और हम ये भी जानते हैं कि पुनः यदि आवश्यकता हुई तो वो अपने दायित्व का निर्वाह अवश्य करेगा, वो पुनः सेनापति बनेगा और अपने दायित्वों की पूर्ति करेगा। इस युद्ध में एक देव सेनापति की भले ही पराजित हुई है, भले ही उसने पराजय स्वीकार कर ली है, किंतु एक पुत्र विजयी हुआ है। हमारा पुत्र कार्तिकेय एक पुत्र होने के नाते विजयी हुआ है। माता पार्वती ने भी बहुत आश्वस्त किया, परंतु कार्तिकेय जी का मन अब बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो जाकर चुपचाप एक जगह पर बैठ जाते हैं। वहीं बाणासुर आगे बढ़ते 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 जाते हैं तो आगे राह में उन्हें दिखता है कि परशुराम जी ध्यान मग्न बैठे हैं। बाणासुर इस समय इतने अभिमान में चूर है, वो हर किसी को बताना चाहता है कि वो कार्तिकेय को पराजित करके आया है। पहले उसके मन में तो यही है ना कि पहले उसने बलराम जी को पराजित कर दिया। वो मूर्ख सब कुछ सुनने के बाद भी स्वीकार नहीं कर रहा कि बलराम जी ने भी यदि उस पर प्रहार नहीं किया तो महादेव के कारण। ये मूर्ख अभी भी ये नहीं समझ रहा कि कार्तिकेय ने अगर अपनी पराजय स्वीकार करी है तो सिर्फ और सिर्फ महादेव के कारण। फिर भी वो अपने अभिमान में सबको बताना चाहता है कि देखो मैं सबको पराजित कर रहा हूँ। तुरंत परशुराम जी के समक्ष जाता है। साधना से बाहर निकलो परशुराम, और देखो देखो तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। देव सेनापति कार्तिकेय को पराजित करने वाला, महाबलशाली बलराम को पराजित करने वाला त्रिलोकाधिपति बाणासुर तुम्हारे समक्ष खड़ा है। परशुराम जो है वो अपने नेत्र खोलते हैं और नेत्र खोल के क्रोध से वो अपना शस्त्र उठा लेते हैं।
परंतु बाणासुर कहता है, परशुराम त्रिलोकाधिपति को देखकर शस्त्र नहीं उठाते हैं बल्कि प्रणाम करते हैं। परशुराम बहुत क्रोधित हो जाते हैं, बहुत क्रोधित हो जाते हैं। बाणासुर कहते हैं, तेरे अहंकार का अंत तो मैं इसी क्षण करता हूँ। लेकिन जैसे ही वो शस्त्र उठाकर बाणासुर पर आघात करने लगते हैं तो उन्हें पीछे खड़े हुए महादेव नजर आ जाते हैं, क्योंकि महादेव बाणासुर के संरक्षक हैं और अपने भक्तों को तो महादेव स्वयं नजर आते हैं। और नजर कैसे आते हैं कि जैसे वो संरक्षण देने के लिए बाणासुर के पीछे खड़े हैं। वो उनके हाथ वहीं के वहीं रुक जाते हैं, उठा हुआ शस्त्र वहीं रुक जाता है। बाणासुर कहता है, उचित समय पर तुम्हें अपनी भूल का आभास हो गया परशुराम। सब पराजित हो चुके हैं, सब। यदि तुम युद्ध करना चाहते हो तो परिणाम तो तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा। बेहतर तो यही होगा कि आत्मसमर्पण कर दो, मेरा प्रभुत्व स्वीकार कर लो। ये बातें सुनकर परशुराम जी उसे समझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ब्रह्मदेव भी जानते हैं कि अब एक परशुराम ही बचे हैं। यदि वो उसकी बुद्धि फिरा सकें, उसकी बुद्धि को सद्बुद्धि बना सकें तो बना सकें, यदि परशुराम ना बना पाए तो फिर उसे समझाना बड़ा मुश्किल होगा। और ब्रह्मदेव को पूरा विश्वास भी था कि परशुराम जब उसे इस बात के लिए उकसाएगा कि तुम्हारी विजय सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि महादेव तुम्हारे पीछे खड़े हुए हैं, तुम में खुद में तो कोई बल है ही नहीं। ये बात ब्रह्मदेव को लगता था कि जब परशुराम जी समझाएंगे तो उसे समझ आ जाएगा बाणासुर को। अब बाणासुर को परशुराम क्या समझाते हैं और बाणासुर को क्या समझ आता है, ये चर्चा हम कल करेंगे। आज कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः